अभी तक जो बेंजामिन नेतन्याहू तेहरान को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करने की बात कह रहे थे, तेहरान को गाजा बनाने का दावा बढ़ चढ़ के पेश कर रहे थे, अब उनकी हवा निकल गई है। उनकी सभी बातें गीदड़ भभकी साबित हुई हैं और ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि वो अपने आका डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे खूब बातें बना रहे थे। लेकिन अब जो खुफिया रिपोर्ट आई है वो होश उड़ा देने वाली है। इस रिपोर्ट में ना सिर्फ इजराइल की पोल पट्टी खोल दी है, बल्कि इस बात को भी साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ जंग करने की हालत में भी नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। एक और जहां नेतन्याहू के पास अपने आका ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है, तो दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर ने अंतिम चेतावनी दे दी है। ऐसे में जंग 3 दिन में खत्म होने की बात सामने आ रही है। कौन सी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, अयातुल्ला खामेनेई ने कौन सी बड़ी चेतावनी दी है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों 3 दिन में इजराइल का गेम ओवर होने की बात कही जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सबसे पहले बात उस खुफिया रिपोर्ट की जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट और एक्सोस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह थक चुका है। उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा लगभग खत्म हो गया है। जी हां, वही इजराइल जो अपने आयरन डोम की दुनिया का सबसे जो है डिफेंस सिस्टम वो बताता आ रहा है, आज उसकी सारी हेकड़ी ही निकल चुकी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम को धूल चटा दी है। 13 जून 2025 को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत तेल अवीव, हाइफा और यरूशलम पे 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से कई मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे के सीधे अपने टारगेट पे लगी। तेल अवीव में इमारतें जल रही हैं, सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में छिप रहे हैं। ये वही इजराइल है जो गाजा को तबाह करने के बाद बड़े बड़े दावे करता था, लेकिन अब वो अपने ही शहरों को बचाने के लिए तरस रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की रक्षा प्रणाली अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे चुनना पड़ रहा है कि कौन सी मिसाइल को रोके और कौन सी को अनदेखा करे। यह हाल है उस इजराइल का जो कभी दुनिया को अपनी ताकत का रौब दिखाता था। आपको बता दें कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इजराइल का आयरन डोम, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत बताता था, अब कबाड़ खाने की चीज बन चुका है। ग्लोबल फायर पावर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इजराइल के पास पहले करीब 1000 इंटरसेप्टर मिसाइलें थी, लेकिन ईरान के लगातार हमलों ने इसका जखीरा चूस लिया है। दूसरी तरफ जो है ईरान हर महीने 50 से ज्यादा नई बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। अब आप खुद सोचिए इजराइल की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक महाखलनायक है जो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाता था, हम तेहरान को मिटा देंगे, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे। हाँ दोस्तों, बात हो रही है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, लेकिन अब क्या हुआ? उनकी सारी धमकियां हवाई साबित हुई। नवंबर 2024 में नेतन्याहू ने दावा किया था कि वो ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट को नस्ते नाबूद कर देंगे, लेकिन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। 13 जून 2025 को ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पे मिसाइलों की बारिश कर दी। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा की तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ था और तेल अवीव में मोसाद का मुख्यालय तक हिट हुआ। नेतन्याहू की वो अजय सेना अब बंकरों में जाके छिप रही है और वो तो गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं थे। अब नेतन्याहू अपने आका डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज हमें और हथियार दो, नहीं तो तेल अवीव गाजा बन जाएगा। अरे वही नेतन्याहू है जो कहते थे कि वो अयातुल्ला खामेनेई की सत्ता को उखाड़ देंगे, लेकिन अब वो अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हैं। दोस्तों, यह है इजराइल की हकीकत। जो गाजा को बमों से उड़ा रहा था वो अब खुद बमों की मार से डर रहा है। नेतन्याहू की सारी धमकियां खोखली साबित हुई हैं और अब वो अपने आका अमेरिका की शरण में जा रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल को बचा पाएगा? जवाब जानने से पहले चलिए दोनों देशों की सैन्य ताकत का जायजा लेते हैं। आपको बता दें कि ईरान हमेशा से ही इजराइल से ज्यादा ताकतवर रहा है। इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत को तौलते हैं। इजराइल के पास क्या है? उनके पास आयरन डोम है, डिफेंस स्लिंग है और एरो सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे दुनिया का सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम बताते थे। उनके पास 35 राइफल जेट्स हैं, अमेरिका से मिले बंकर बस्टर बम है और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी हैं।
लेकिन दोस्तों ये सारी ताकत अब बेकार साबित हो रही है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के इन तथाकथित जो सिस्टम है उनकी हवा ही निकाल दी है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ईरान के पास 2500 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उनमें शहाब 3, सज्जील 2 और फतेह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं, जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ती हैं और रडार को चमका दे सकती हैं। ईरान के शाहेद ड्रोन्स ने भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदा है। 13 जून 2025 को तेल अवीव पे हुए हमलों में ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आयरन डोम को चकमा दे दिया है और कई इमारतें तबाह हो गई हैं। वहीं इजराइल की सेना अब थक चुकी है। गाजा और लेबनान में सालों की लड़ाई ने उनकी ताकत को चूस लिया है। ग्लोबल फायर पावर के 2025 इंडेक्स में ईरान की सैन्य ताकत को इजराइल ने कहीं ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इजराइल के पास 600,000 सैनिक हैं, लेकिन ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बासिज मिलिशिया मिला के 1.2 मिलियन से ज्यादा फौज हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान की मिसाइलें ना सिर्फ तेज हैं बल्कि सटीक भी हैं। तेल अवीव और हाइफा पे हाल के हमलों ने साबित कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान की ताकत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, उसके पास वो हौसला है, वो इजराइल है और अमेरिका के सामने कभी नहीं झुकेगा। ईरान का इतिहास ऐसा है जो हर किसी को गर्व से भरा देता है। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने इराक ईरान युद्ध शुरू किया तो पूरी दुनिया ने सोचा कि ईरान हार जाएगा, लेकिन क्या हुआ? ईरान ने 8 साल तक जम के लोहा लिया और इराक को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। उस वक्त भी ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी थी, जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बन चुकी है। चाहे अमेरिका की आर्थिक पाबंदियां हो, इजराइल की साजिशें हो या पश्चिमी देशों की धमकियां, ईरान ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की तो ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग के जवाब दिया। और अब जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करने की हिमाकत की तो अयातुल्ला खामेनेई ने साफ कर दिया है कि इजराइल के इस अपराध की सजा मिलेगी और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। ईरान ने तेल अवीव पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दाग के दिखा दिया है कि वो क्या कर सकता है। ईरान की जनता भी अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। 13 जून 2025 को जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया तो तेहरान की सड़कों पे लोग डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हुए जश्न मना रहे थे। ये है ईरान की ताकत, ना सिर्फ सैन्य बल्कि उसकी जनता का हौसला भी। बता दें आपको कि तेल अवीव में आग की लपटें उठ रही हैं। हाइफा की तेल रिफाइनरी जल रही है और नेतन्याहू अपने आका डोनाल्ड ट्रंप से भीख मांग रहे हैं। अमेरिका ने अब इजराइल को एरो इंटरसेप्टर मिसाइलें और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें देने का ऐलान किया है, लेकिन ये सब दिखाता है कि इजराइल अब पूरी तरह से बैकफुट पे है। वो नेतन्याहू जो तेहरान को मिटाने की बात करते थे, अब तेल अवीव को बचाने के लिए ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे हैं। आयरन डोम, जिसे इजराइल अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, अब पूरी तरह फेल हो चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतेह 1 आयरन डोम को चकमा दे रही हैं। 14 जून 2025 को तेल अवीव में एक मिसाइल ने 8 मंजिला इमारत को तहस नहस कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इजराइल की रक्षा प्रणाली अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे अब ये चुनना पड़ रहा है कि वो किन हमलों को रोके और किन्हें अनदेखा करे, और अमेरिका वो तो बस अपने हित साधने में लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान को धमकी दे रहे हैं कि तेहरान को खाली करके देश को, दूसरी तरफ वो इजराइल को हथियार भेज के अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की ये दादागिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो मिडिल ईस्ट में उनके सैन्य ठिकानों में मिसाइलें बरसेंगी। बहरीन में अमेरिका का नेवल सपोर्ट बेस, यूएई में अल धफरा एयरबेस है और इराक में इरबिल एयरबेस है। ये सब ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। आपको बता दें कि ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली ने पहले ही साफ कर दिया कि इजराइल को इस अपराध की सजा मिलेगी। और दोस्तों, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत तेल अवीव और हाइफा पे सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिसने इजराइल को घुटनों पिला दिया। वैसे भी खामेनेई ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी खतरे का मजबूती से जवाब देगा, और यही हुआ। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतेह 1 अब इजराइल के लिए कयामत बन चुकी हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज हैं कि कोई भी रडार इन्हें पकड़ नहीं सकता है। और अब जब इजराइल की रक्षा प्रणाली थक चुकी है तो सवाल ये है कि क्या तेल अवीव को गाजा बनने से कोई बचा सकता है? बता दें आपको, ईरान की ताकत अब पूरी दुनिया देख रही है। तेहरान की सड़कों पे लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी सेना और उनके सुप्रीम
सुप्रीम लीडर इजराइल को सबक सिखाएंगे। अगर अमेरिका अब इजराइल को हथियार देता भी है तो क्या फायदा। ईरान का अगला हमला इतना जबरदस्त होगा कि तेल अवीव के हालात गाजा जैसे हो जाएंगे और ये सिर्फ समय ही बताएगा। शायद अगले 2 से 3 दिन में ही। आपको बता दें कि इजराइल जो गाजा को खंडहर बना रहा था, अब खुद खंडहर बनने की कगार पे है। नेतन्याहू की सारी धमकियां हवा में उड़ चुकी हैं। अमेरिका भले ही इजराइल को हथियार दे दे, लेकिन ईरान की ताकत और हिम्मत के सामने ये सब बेकार है। अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कर दिया है कि इजराइल को उसकी हरकतों की सजा मिलेगी और अगर अगले 2 से 3 दिन में ईरान ने और बड़े हमले किए तो तेल अवीव का हाल गाजा जैसा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका इजराइल को बचा पाएगा या फिर ईरान की मिसाइलें तेल अवीव को खंडहर में बदल देंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।